तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई कब से आप ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हो क्या रहा है कि बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। साइबर पुलिस की तरफ से बहुत सारे लोगों का अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। जो लोग बाइनेंस पर P2P या फिर USDT सेल और बाय करते हैं, तो उन लोगों का अकाउंट है वो फ्रीज किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, ऐसा इसलिए होता है कि फ्रॉड का पैसा उनके अकाउंट पर आते हैं। जब भी वो USDT सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं, तो उसके अकाउंट पर जो भी पैसे आते हैं वो फ्रॉड का पैसा आया हुआ रहता है, तो उसका अकाउंट फ्रीज किया जाता है। तो देखो, USDT सेल और बाय करने से ये आज पहली बार नहीं है कि अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है। ऐसा होते आ रहा है और होता रहेगा। लेकिन आप लोग किस तरीके से USDT को सेल और बाय करोगे ताकि आप लोग का अकाउंट फ्रीज ना हो, और अगर अकाउंट फ्रीज हो भी जाए तो आप लोग को ज़्यादा लॉस ना हो। तो ऐसा क्या करेंगे जिससे आपका अकाउंट फ्रीज ना होगा और आपको ज़्यादा लॉस ना होगा? तो हमारे इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि आप लोग कैसे सेफ रह सकते हो। आप लोग USDT को सेल और बाय करके भी, P2P करके भी आप लोग सेफ कैसे रह सकते हो। आपके अकाउंट कैसे फ्रीज नहीं हो सकता है, और अगर फ्रीज हो भी जाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो, तो आप ऐसा क्या कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको वो नहीं करना है। जैसे कि आप लोगों को कहीं पर एड्स दिखाई देता है P2P से रिलेटेड, USDT सेल और बाय करने से रिलेटेड, जैसे कि फेसबुक पर हो गया, यूट्यूब पर हो गया, इंस्टाग्राम पर हो गया, एनीबडी कहीं पर भी आपको ऐसा एड्स दिखाई दे जिसमें आपको बताया जा रहा होता है कि इस ऐप को डाउनलोड करो और आप अपने USDT को अच्छे दाम पर बेचो, सेल करो और बाय करो। मतलब कि एक USDT जितने में बेचे जाने चाहिए उससे ज़्यादा प्राइस आपको दे रहा है वहाँ पर। तो वहाँ पर आपको क्लिक नहीं करना है। उस प्लेटफॉर्म को आपको कभी भी यूज नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पर जो भी लोग होंगे वो फ्रॉड करने वाले होंगे, और जो लोग उस एड्स को रन कर रहे होंगे वो फ्रॉड करने वाला ही होगा। तो देखो, कुछ लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिरकार फ्रॉड करने वाले ऐसा क्यों करते हैं। तो देखो, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो फ्रॉड करके कहीं से किसी का अकाउंट फ्रॉड करके पैसे लाते हैं। उसके बाद वो उस पैसे से USDT को बाय करते हैं और वो फ्रॉड किया हुआ पैसा आपको दे देता है। मतलब कि वो ब्लैक मनी को वाइट मनी करता है इस तरीके से। तो देखो, आप लोगों को सबसे पहली चीज़ कि कोई भी एड्स दिखाई दे उस पर क्लिक करके वहाँ पर P2P नहीं करना है, USDT को सेल नहीं करना है। और दूसरी चीज़, टेलीग्राम, इसका नाम तो सुनकर ही आप लोग जान जाओ कि ये यहाँ पर जो भी होगा वो स्कैम ही होगा, फ्रॉड ही होगा। कुछ लोग होते हैं कि ज़्यादा ही लालच में आकर के टेलीग्राम पर P2P करते हैं, USDT को सेल करते हैं। मतलब कि टेलीग्राम पर ऐसा होता है कि जो भी यूज़र होते हैं जो बाय करते हैं USDT को, वो सारा का सारा फ्रॉड ही होते हैं। जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, जैसे कि 85 रुपीज़, 95 रुपीज़, यहाँ तक कि 100 पार भी कर जाते हैं कभी कभी। और इतने महंगे में जो भी USDT को बाय करते हैं वो अधिकतर तो फ्रॉड करने वाले होते हैं, क्योंकि एक USDT का प्राइस लगभग 80 रुपये तक सही होता है। लेकिन जो लोग इसके ऊपर के प्राइस देते हैं 85 रुपीज़, 90 रुपीज़, 100 रुपीज़, ये सारे फ्रॉड करने वाले ही होते हैं। और देखो, अगर आप लोग टेलीग्राम पर कुछ ज़्यादा ही USDT को सेल कर देते हो, मतलब कि मान लो आपने 4 लाख 5 लाख रुपए का USDT सेल कर दिए हो, तो अगर आप लोग को वो पैसा फ्रॉड किया हुआ पैसा रहेगा तो आपको जो साइबर पुलिस होते हैं वो आपसे पूछताछ भी कर सकते हैं, आपके घर भी आ सकते हैं, आपके प्राइवेट चैट भी देख सकते हैं। मतलब कि वो आपसे सारा चीज़ पूछ सकते हैं, आपको वो कस्टडी में ले सकते हैं। ऐसा भी हो रहा है कि जो लोग ज़्यादा ही USDT को सेल कर देते हैं और वो पैसा उसके अकाउंट में आ जाता है जो कि फ्रॉड करने वाले होते हैं, सबसे पहले तो उसका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। उसके बाद उससे बहुत ज़्यादा ही पूछताछ किया जाता है साइबर पुलिस की ओर से। तो आप लोग चाहते हो कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको अब क्या करना चाहिए? तो ये तो मैंने बता दिया कि आपको ये नहीं करना चाहिए कभी भी। और देखो, अगर आप लोग USDT को सेल और बाय करते हो तो सबसे पहली चीज़ की आप लोग एक प्लेटफॉर्म यूज करो, जैसे कि बाइनेंस हो गया। इस तरह के जो भी एप्लीकेशन होते हैं वहीं पर आप लोग USDT को सेल और बाय करो। और हाँ, यहाँ पर भी स्कैम और फ्रॉड होते हैं, जैसे कि इस ऐप पर जो भी लोग ज़्यादा प्राइस दे रहे हैं 85 रुपीज़, 90 रुपीज़, इस तरीके के प्राइस दे रहे हैं, उसको USDT कभी भी सेल मत करना। और एक चीज़ कि आप लोग कभी भी USDT को ज़्यादा मात्रा में सेल और बाय नहीं करना। मान लो कि आपने USDT को बाय किया और ज़्यादा ही बाय कर लिया, ज़्यादा ही मात्रा में बाय कर लिया, और आपने क्या किया कि USDT तो बाय किया लेकिन उसको पैसे भेज दिए सामने वाले को और उसने USDT नहीं भेजा। इस तरीके से भी होते हैं। और कभी कभी होते हैं कि आपने बहुत ज़्यादा USDT उसको दे दिया और वो आपके पैसे नहीं दिए USDT के बदले। तो इस तरीके से भी होते हैं, तो इससे भी आपको बचना है। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा महंगे में USDT को सेल किया और बहुत ज़्यादा पैसे में USDT को सेल कर दिया, तो यहाँ पर आप पुलिस के कस्टडी में पड़ सकते हो।
तो इससे भी आपको बच करके रहना। आपको थोड़ा थोड़ा यूएसडीटी सेल करना है और एक यूजर को ज़्यादा यूएसडीटी सेल नहीं करना है और बाय नहीं करना है। मतलब कि आप जो भी यूएसडीटी को सेल और बाय करो, एक यूजर को थोड़ा सा यूएसडीटी सेल करो, बाय करो और आप इससे सेफ रहोगे। और हाँ, अगर आप लोग जो भी ऐप यूज करते हो तो उस ऐप में जो भी अकाउंट लिंक करके रखे हो वो अकाउंट और आप जो रेगुलर अकाउंट यूज करते हो, मतलब कि जिसमें आप पैसे रखते हो, वो अकाउंट दोनों अलग अलग होना चाहिए। मतलब कि जो भी यूएसडीटी सेल और बाय करते हो, जो पैसे मंगवाते हो, उसके लिए एक अलग अकाउंट रखो और एक अलग अकाउंट रखो जिसमें कि आप अपने सेविंग का पैसा रखा करो। इससे होगा क्या कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो वही अकाउंट फ्रीज होगा जिसमें आप पैसे मंगाए होंगे। और हाँ, दूसरे अकाउंट में पैसे जब भी ऐड करना तो पहले वाले अकाउंट से जिसमें आप यूएसडीटी का पैसे मंगाए होंगे उस अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे कभी ट्रांसफ़र मत करना। आप ऐसा करना कि जो भी यूएसडीटी बेचे हो, सेल किए हो, वो पैसे जो भी अकाउंट में आए हैं वहाँ से कैश करो। उसके बाद वो कैश बैंक में जा कर के आप दूसरे सेविंग वाले बैंक अकाउंट में ऐड कर दो। ऐसा करना, ऑनलाइन ट्रांसफ़र कभी भी मत करना। इससे होता यह है कि चेन बाय चेन अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं। जो भी साइबर क्राइम के तहत आते हैं तो वो लोग होते हैं कि वो चेन बाय चेन अकाउंट को फ्रीज करते जाते हैं। और आप जो भी यूएसडीटी सेल करते हो और वो पैसे आपके अकाउंट में आते हैं उसको तुरंत ही कैश करो और उस कैश को आप दूसरे अकाउंट में ऐड कर दो जो कि सेविंग अकाउंट होंगे उसमें ऐड कर दिया करो। और इसके भी जरा से भी लेट नहीं होना है, मतलब कि यहाँ पर आपके अकाउंट फ्रीज भी हो सकते हैं तो आप जल्दी से कैश कर लोगे उस अमाउंट को। तो जो भी अकाउंट फ्रीज होगा आपका वो उतना ही अमाउंट फ्रीज होंगे जो कि थोड़ा बहुत बचे रहेंगे वही। मतलब कि आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करना, 1 या 2 दिन के अंदर ही उस मनी को निकाल करके कैश करके आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल देना। कुछ लोग बोलेंगे कि यूएसडीटी अगर बाय करना होगा तब क्या करेंगे, उस अकाउंट में तो पैसे होना चाहिए ना। तो ये देखो, आपको अगर यूएसडीटी बाय करना है तो आप सेविंग अकाउंट वाले से पैसे निकालो और फिर आप अपने दूसरे अकाउंट में पैसे डाल करके उससे यूएसडीटी बाय कर सकते हो। मतलब कि आपको 2 अकाउंट रखना है। एक रखना है जो कि आप यूएसडीटी सेल और बाय करोगे जिससे आप P2P करोगे, और दूसरा रखना है कि सेविंग अकाउंट रखना है जिसमें आप मनी जमा करोगे। मतलब कि दोनों को कनेक्ट भी नहीं करना है, ऑनलाइन कनेक्ट भी नहीं करना, दोनों को सिर्फ कैश यूज करना है। तो आप ऐसा कर सकते हो जिससे कि आपका अकाउंट फ्रीज हो भी जाए तो आपको ज़्यादा लॉस ना हो। और बाकी मैंने बता दिया है कि आपको किस तरीके से यूएसडीटी को सेल करना, बाय करना जिससे आपका अकाउंट फ्रीज ना हो। और हाँ, एक और तरीका है जिससे कि आप सेफ तरीके से यूएसडीटी को सेल कर सकते हो, जो कि CoinDesk नाम करके एक ऐप होता है। वहाँ पर आप अपनी यूएसडीटी को सेल कर सकते हो। और हाँ, यूएसडीटी को सेल करना थोड़ा थोड़ा करके सेल करना, क्योंकि कभी कभी इसमें भी पैसे अटक जाते हैं। यूएसडीटी तो सेल हो जाते हैं लेकिन आपके पैसे नहीं आते हैं कभी कभी, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके यूएसडीटी को सेल करना है। और यह भी तरीका सही है और सेफ है। CoinDesk ऐप आप यूज कर सकते हो यूएसडीटी को सेल करने के लिए। तो आप इस तरीके से P2P करके सेफ रह सकते हो, आप अपने पैसे को सेफ रख सकते हो और आपका अकाउंट भी सेफ रह सकता है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। टेलीग्राम पर P2P कभी भी मत करना, यहाँ पर जो भी होते हैं वो फ्रॉड ही होते हैं। और आप एक एप्लीकेशन यूज किया करो जो कि वेरीफाइड एप्लीकेशन होते हैं, वो एप्लीकेशन यूज किया करो। और हाँ, वहाँ पर भी स्कैम फ्रॉड होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा अमाउंट में आपको यूएसडीटी सेल नहीं करना है और आपको थोड़ा थोड़ा करके यूएसडीटी सेल और बाय करना है। और आपको 2 अकाउंट यूज करना है, जो कि एक हो गया सेविंग अकाउंट और दूसरा हो गया कि P2P अकाउंट, जिससे आप यूएसडीटी सेल और बाय करोगे। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस तरीके से P2P करते हो, यूएसडीटी सेल और बाय करते हो, तो आप सेफ रहोगे और सिक्योर भी रहोगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी वीडियोस देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।